नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट पार्ट है उसका, फाइंड द सोल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। z पावर 4 प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करना है, स्क्वायर बनाने हैं, क्योंकि ये 4 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिट नहीं होता है। सो इसको हम लिखते हैं z4 प्लस, क्योंकि 1 की पावर 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले तो 1 ही आता है, तो इसको हम इधर लेके आते हैं प्लस जी स्क्वायर। तो हमने इस फॉर्मूले में a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अब देखिए ये हमारे पास ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, 2ab जो है हमारे पास, तो ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इसको हमने कंप्लीट करना है। इसको हम किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, अब ये देखिए ये जेड स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर, तो ये 4 आता है प्लस ये 1 स्क्वायर आता है। अब जब हम इसके साथ 2ab मीन्स कि हमारे पास जी स्क्वायर प्लस बी हमारे पास 1 है। अब ये देखिए 2g स्क्वायर हमने 8 कर दिया, ये प्लस जी स्क्वायर हमारे पास खुद है, तो हम क्या करते हैं -2, क्योंकि 1 तो 1 आ जाए, तो -2g स्क्वायर 8 भी करते हैं। हमने 8 भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, ठीक है, और इधर हमारे पास प्लस जी स्क्वायर होता, क्योंकि हमने इसमें इसको फार्मूले में इसको क्यूब बनाना है ओवरऑल, ताकि ये हमारे पास मिनिमाइज हो सके। तो ये z के बराबर है। अब देखिए हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमारे पास ये -2g स्क्वायर है, ये प्लस जी स्क्वायर है, तो -2 से अगर 1 माइनस करें तो हमारे पास -g स्क्वायर आता है, ठीक है, प्लस जी। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। देखिए फिर हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारे पास इस फार्मूले में ले, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस लेते हैं और एक दफ़ा हम क्या लिखते हैं, जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस जी, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्योंकि जी स्क्वायर अगर हम इसको इस तरह लिखते जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1, तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है, इधर ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, ठीक है, तो हम अब इसको लेते हैं थ्रू क्वाड्रेटिक। सो फर्स्ट करें, हमने फर्स्ट पार्ट लिया जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1, ये 0 के बराबर होते हैं, और ये लिया या जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1, ये भी 0 के बराबर है, और जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो इसमें हमने अभी फाइंड आउट करना है जो इसकी सॉल्यूशन है। अब ये हमारे पास आ गया ए जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी, उस फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास जो लास्ट हमने फार्मूला देखा था, फार्मूला आपको याद होगा, जी हमारे पास माइनस, बल्कि इसमें वैल्यू पुट रखे कि आपके पास इधर हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गया, बी की वैल्यू 1 आ गया, सी की वैल्यू 1 आ गया। तो हमारे पास जी का सलूशन था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी डिवाइड बाई 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करें, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, -1 प्लस माइनस ये 1 माइनस सॉरी ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। इसको अब करते हैं इस साइड पे,
इधर हम ये करते हैं कि जी स्क्वायर प्लस जी प्लस वन इंटू जी स्क्वायर माइनस जी प्लस वन 0, ताकि हमारे के लिए स्पेस खाली हो जाए थोड़ा सा। अब ये हमारे पास जी जो इधर बराबर हो गया फर्स्ट वाला, ये -1 प्लस माइनस, अब ये आ गया हमारे पास -3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, ये बराबर आ गया -1 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आता है 3 अंडर रूट, -1 को अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस, ये हमारे पास -1 अंडर रूट हमारे पास आयोटा के बराबर होता है इंटू 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। सो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। ठीक, अब दूसरा सोल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल इधर ही पुट करते हैं इसी ही में, क्योंकि इधर हमारे पास सिर्फ z माइनस आ गया तो b की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया, तो z की वैल्यू माइनस p की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर आ जाएगा, -4ac 1 इंटू 1, ठीक, ये आ जाएगा 2 इंटू 1, सो माइनस और माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और इससे हमारे पास आता है 1 प्लस माइनस, अभी हमने सॉल्व किया इसी तरह, तो ये हमारे पास आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, अब ये प्लस आ गया ये माइनस आ गया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया, एक हमारे पास ये आ गया 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 आयोटा, एक ये आ गया, और दूसरा हमारे पास आ गया -1/2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 आयोटा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गए। तो देखिए क्योंकि z 4 था, पावर 4 था, तो हमारे पास 4 सोल्यूशन आ गए, इसको एक दफ़ा प्लस ले एक माइनस, तो ये 2 हो गए, एक प्लस एक माइनस, तो 2, तो 4 सोल्यूशन हमारे पास आ गए, क्योंकि इसने कहा फाइंड ऑल द सोल्यूशन। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 1.3 का, z क्यूब इज इक्वल टू -8। अब इसको हमने सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्यूब है तो हम इसको फार्मूले के लेके आना चाहते हैं, z -8 को अगर इधर लेके आए +8 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर हम इस पे जो फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ये फार्मूला है, आपको मैं बताता चलूँ अगर आप भूल गए हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस पी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। पिछले जमात में आपने पढ़ा होगा, तो ये 8 जो है हमारे पास, इसमें जो हम लेके आएंगे ये z पावर क्यूब, z क्यूब प्लस ये 2 की पावर 3 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, तो ये हमारे पास 8 बराबर होता है। तो अब ये हमारे पास इस फार्मूले की शक्ल में आ सकते हैं, तो इसको हम किस तरह लेते हैं कि z फर्स्ट a प्लस बी है, z प्लस 2 इंटू, इसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस, ये इधर हमारे पास माइनस है असल में, माइनस ए बी, सो माइनस ए बी हमारे पास माइनस आ गया, ए हमारे पास z आ गया और इसके साथ 2 आ गया, और इसके बाद जो b स्क्वायर है हमारे पास प्लस 2 स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो ये इसके बराबर, ये मसावी है 0। अब z प्लस 2, इसको सॉल्व करें, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यार ये 0 होगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो आइदर z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 होगा
तो हमारे पास z इज इक्वल टू 2 को उस साइड में लेके जाए तो -2 आता है। तो एक सोल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया कि -2 आ गया। अब 2 क्योंकि 3 है तो हमारे पास 3 सोल्यूशन आएंगे। तो अब ये हमारे पास जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जी स्क्वायर आ गया, इधर z है और इधर c है, कांस्टेंट है ये 4। तो हमारे पास वही फार्मूला है, a जी स्क्वायर प्लस बी जी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो z हमारे पास बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास z क्या है, इधर a हमारे पास क्या है, 1 है, b हमारे पास -2 है, c हमारे पास 4 है। ठीक है, तो जी बी की जगह हमारे पास -2 आ गया, साथ में पेड़ा माइनस है, माइनस बी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर आ जाएगा, 4ac माइनस 4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 4 है, डिवाइड बाई 2a हमारे पास 1 है। अब ये आ गया हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा और 2 का तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास -4 और 4 16 आ जाएगा। ठीक, 16 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2। अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, इस साइड में शिफ्ट करते हैं इसको। सो ये हमारे पास z किस चीज़ के बराबर आ गया, ये हमारे पास 2 प्लस माइनस, अब देखिए 4 है, 4 माइनस 16 हमारे पास आता है -12 डिवाइड बाई 2। अब 2 प्लस माइनस इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जो 12 है हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू -1, क्योंकि 4 इंटू 3 12 और -1, ये इसलिए कि हमें इसको आयोटा बनाना है और 4 को हमने बाहर निकालना है। ठीक, 2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अब ये 4 अंडर द रूट, इससे 2 आता है बाहर तो ये 2 हो जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा और -1 को जब बाहर निकाले तो हमारे पास आयोटा रह जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 2 2 3 है तो ऊपर से हम अगर 2 कॉमन करें तो ये 1 माइनस प्लस आयोटा, इधर हमारे पास सिर्फ 3 अंडर रूट आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। सो ये भी हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा। तो हमारे पास एक -2 था इधर और ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन आ गए, एक -2 आ गया और साथ में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये आयोटा बाहर है इससे, तो ये हमारे पास इसके सोल्यूशन आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, z-1 क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला पढ़ा, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये -1 को अगर हम इधर लेके आए तो ओवरऑल ये a क्यूब आता है और ये b क्यूब आता है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं z-1 क्यूब, ये -1 को इधर लेकर आए तो +1 इज इक्वल टू 0। सो ये z-1 क्यूब प्लस ये हमारे पास 1 क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब 1 के बराबर होता है। अब ये हमारे पास a आ गया, ये b आ गया। तो फर्स्ट है हमारे पास z-1, ये हमारे पास a गया +1। इसके बाद देखिए हमारे पास a स्क्वायर,
तो जो a है हमारे पास वो z माइनस 1 होल स्क्वायर, इसके बाद है माइनस a हमारे पास z माइनस 1 है और b हमारे पास 1 है प्लस b स्क्वायर हमारे पास 1 स्क्वायर, ठीक। और ये हमारे पास इक्वल है 0 के। अब इसको मिनिमाइज करें। अब ये देखिए ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ z इंटू, अब इसको सॉल्व करें, z स्क्वायर ये प्लस 1 माइनस 2z, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारे पास माइनस z आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और इधर भी प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये हमारे पास z इंटू z स्क्वायर, ये माइनस 2z है, माइनस z है, इसको आगे करें तो ये माइनस 3z, ये प्लस 1 है, प्लस 1 प्लस 1, तीनों को जमा करें तो 3 आ गया हमारे पास 0। अब देखिए ये प्रोडक्ट है दो का, तो या ये 0 होगा, सो हम लिख सकते हैं कि आइदर z इज इक्वल टू 0 या z स्क्वायर इज माइनस 3z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो z स्क्वायर z इज इक्वल टू 0, ये तो इट मीन्स कि इसका एक सोल्यूशन 0 ही आ गया। अब ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो एक ही वैल्यू हमारे पास, इसको ऊपर लिखते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आ गया, c की वैल्यू हमारे पास प्लस 3 आ गया। अब जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b, सो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 3 है, डिवाइड बाई 2a, ए हमारे पास 1 है। सो माइनस और प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर ले लो तो प्लस आता है, 3 का स्क्वायर ले लो तो 9। इसके अलावा ये माइनस 4 है और ये 3 है, तो ये माइनस 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 12 माइनस 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस 1 को हमने बाहर निकाला। अभी इतनी सा क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया, आपको पास याद होना चाहिए 2। तो जो हमारे पास सलूशन इसके आगे, ठीक है, तो फर्स्ट सलूशन हमारे पास 0 आ गया, इधर आइदर या 0 होगा या होगा 3, इसको अलग अलग करें तो 3/2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 आयोटा, या इसको 1/2 भी ले सकते हैं इंटू 3। तो ये हमारे पास इसके सलूशन आ गया। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, z क्यूब इज इक्वल टू 1। सो इसको हमने सॉल्व करना है, z क्यूब इसको इधर लेके आए -1। अभी लास्ट हमने फार्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब, इधर हमारे पास माइनस आ गया, तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये बराबर होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर, सॉरी इधर प्लस आता है, लास्ट में हमारे पास इधर माइनस था इधर प्लस था, लेकिन जब इधर माइनस आ जाता है तो इधर प्लस होता है और माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। सो ये डिफरेंस है दोनों फार्मूलों के दरमियान। अब ये हमारे पास क्या है, एक z क्यूब है माइनस ये 1 क्यूब है इज इक्वल टू 0। सो इस फार्मूले के तहत हमारे पास क्या आ जाएगा, z माइनस 1,
ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस ये 2 आ जाएगा, जी इंटू 1 आ जाएगा, इसके बाद प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। सो जी माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इधर 2 हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए बी है। सो ये प्लस जी आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। कभी कभार गलती होती है तो आप इसको क्लियर करें, चेक क्या करें, क्योंकि वो जो 2 ए बी आता है तो हमारे पास वो ए प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में आता है, इसमें नहीं आता, इंटू ए इंटू बी आता है। ठीक है। सो आइदर हमारे पास अब क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट आ गया, तो आइदर z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स दैट z इज इक्वल टू 1, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक आ गया, ए इज 1, बी हमारे पास 1, सी हमारे पास 1, तीनों हमारे पास 1 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है माइनस बी माइनस 1 आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सॉरी सी भी 1 आ गया, और इसके बाद 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस, ये हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, इधर ही करें थोड़े से कि स्पेस बच जाए, माइनस 1 प्लस माइनस, ये हमारे पास माइनस 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस, आयोटा को निकाल दे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इतनी दफ़ा किया कि आपको याद रहना चाहिए कि माइनस 3 अंडर रूट किस चीज़ के बराबर होते हैं, 3 इंटू माइनस 1, तो अंडर रूट 3, और ये हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। ठीक है, या आयोटा अंडर रूट 3, तो ये हम शॉर्टकट कर देते हैं इस तरह। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आया था, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास 1 आ गया, दूसरा हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 प्लस माइनस आयोटा, या आप इसको, मैं तो अक्सर इस तरह लिखता हूँ 3 ओवर 2 इंटू आयोटा। सो ये हमारे पास इसके 3 सोल्यूशन आ गए, एक 1 है, एक माइनस 1 ओवर 2 प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस ले एक माइनस, तो हमारे पास 3 सोल्यूशन आ गए इनके।